हम अक्सर देखते हैं कि अगर बिलफर्ज शहर के किसी इलाके के अंदर हमें कोई बम या कोई डब्बा बम जैसा नज़र आए, तो उसके लिए हमारा बेहतरीन रूल क्या होता है कि हम पुलिस को कॉल करते हैं और वो बम डिफ्यूज़ करने के लिए डिपार्टमेंट को बुलाते हैं और उस बम को डिफ्यूज़ किया जाता है। और अक्सर हम खबरों में पढ़ते हैं कि वो टीम आई और उन्होंने बम को डिफ्यूज़ कर दिया। याद रखिएगा कि जब तक बम डिफ्यूज़ नहीं होगा वो बहुत बड़ी तबाही मचाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और जिस वक्त बम डिफ्यूज़ हो जाए उस वक्त माशरे के या उस इलाके के लोग जो हैं वो थोड़ा सुकून का सांस लेना शुरू कर देते हैं कि अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब अक्सर टीवी के अंदर जो खबरें आती हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि आए रोज़ ये सुनने में आता है कि फलां शहर में 2 साल के बच्चे के साथ ज्यादती करके उसको मार दिया गया, फलां शहर के अंदर 6 साल बच्ची के साथ ज्यादती की गई और उसके बाद उसको उसका गला दबाकर मारकर फेंक गया। ये सारे जो बच्चों के साथ ज्यादती करके उनको मारने वाले हैं ये भी तो एटम बम भी है ना। ये एटम बम भी हैं जो कि बच्चों के साथ ज्यादती करके उनको काट कर फेंक जाते हैं। तो इन एटम बमों को डिफ्यूज करने के लिए हमारे माशरे को इसके लिए भी रोल अदा करना होगा। गवर्नमेंट रोल अदा करना चाहे तो वो भी कर सकती है, हम माशरे की कम्युनिटीज भी रोल अदा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूं उसका हल ये है कि जब जिस तरह का वक्त जा रहा है, रोजगार कोई नहीं, आदमी या मर्द जो है या लड़का जो है या जवान आदमी जो है उसको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, घर की छत उसके ऊपर नहीं। जब इस तरह के हालात के अंदर अगर कोई बंदा आपके महल्ले या शहर या आपकी कम्युनिटी या आपके इर्द गिर्द अगर वो बंदा रह रहा है तो आप सोचें कि जो रोटी कमाने के अपने काबिल नहीं, घर की छत उसके ऊपर नहीं, हालात उसके शदीद तंग हैं और ऐसी सिचुएशन के अंदर वो लाखों की जो खर्च करके शादी करने की ना ही तो पोजीशन में होता है और ना ही ऐसे आदमी को कोई आसानी से रिश्ता देता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो फर्क तो बनेगा जी, सीधा सीधा एटम बम बनेगा या बम बनेगा। और जिस वक्त भी वो चलेगा वो माशरे के अंदर तबाही फैलाएगा और मासूम बच्चों की जानें इसी तरीके से ज़ाया होती चली जाएंगी और मीडिया वालों को किसी मरने वाले से या उसके वालिदैन से कोई हमदर्दी नहीं होती। वो सिर्फ माइक पकड़ के और एक गर्मा गर्म खबर लेने की खातर कभी बच्ची या बच्चे की वालदा का इंटरव्यू कर रहे होते हैं कि जनाब ऐसे वाकया कैसे पेश आया और क्यों आया, और अंदर की वो चीजें, वो सस्पेंस वो दुनिया को दिखाकर अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं। उनको क्या गरज, इस माशरे के अंदर किसी का बच्चा मारा जा चुका है, किसी को कोई गरज नहीं। हमें माशरे के तौर पर यह किरदार अदा करना है कि इस शादी ब्याह निकाह को थोड़ा सा हमें आसान बनाना पड़ेगा जिस तरीके से हमारे मजहब इस्लाम ने बताया है। अगर उस तरीके से आसान कर देंगे, अगर ये हिंदवाना रस्में और ये जो फजूलियात के अखराजात हैं इनको हम खत्म कर दें तो निकाह आसान हो जाएगा। और जब निकाह आसान हो जाए तो ये जो हमारे इर्द गिर्द के मोहल्ले शहरों के जो एटम बम जो पड़े हुए हैं उनका अगर
खुद जेब से खर्च करके कोई फंड इकट्ठे करके उनकी शादियां करवा दी जाएं तो यकीन करें कि बिल्कुल वही किरदार अदा होगा जो बम डिस्पोजल स्क्वाड आकर उस बम को डिफ्यूज कर देता है। तो जब तक शादियों का ये जो तरीकाकार है इसको आसान नहीं बनाया जाता और उस 30-40 साल मर्द को जिसकी ना शादी हो रही है ना उसको कोई रिश्ता मिल रहा है, उसको जब तक निकाह की सूरत में डिफ्यूज नहीं किया जाएगा ये माशरा कभी ठीक नहीं होगा। सोचिएगा जरूर।